हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। 6 अक्टूबर 1989 को पहली महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले ये केरला हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। नेम द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया या लोकसभा का सामना नहीं किया गया, किसके द्वारा? चौधरी चरण सिंह के द्वारा। ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉन एज द लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया कहा जाता है विलेज को। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका इन द ईयर। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। कर्नाटका को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, जो कि आईएनसी हो गया, बीजेपी, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम और आपका एनसीपी, एनपीपी और एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। इसके अलावा 54 स्टेट पार्टीज़ हैं। इन द नेशनल फ्लैग सैफरन कलर रिप्रेजेंट्स। नेशनल फ्लैग में जो सैफरन कलर है, केसरिया रंग है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस को। और जो वाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है पीस एंड ट्रुथ को। और जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है फेथ, फर्टिलिटी और शिवल्री को। नेक्स्ट है, हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 343 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट अ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 12 जुलाई 1947 को। फिर नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट जन गण मन एज नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया। जन गण मन को किस वर्ष राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर की गई है? तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत। और ये कितनी बार लगाई गई है? एक सबसे पहले 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था। सेकंड लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुआ था जब। और 1975 में ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जब आंतरिक अशांति के टाइम लगाई गई थी। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है अभी तक। 3 टाइम्स हो जाएगा राइट आंसर, 3 टाइम्स। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत इज। पंचायत समिति का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो किस स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के अलावा और मेघालय, मिजोरम में और यूटीज़ में पंचायती राज नहीं है। सिर्फ सिवाय दिल्ली को, सिर्फ यूटीज़ में, सिर्फ दिल्ली में पंचायती राज है। उसके अलावा किसी भी यूटीज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। और आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी नहीं है। विच इज़ द
लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया बाय एरिया, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो एरिया वाइज यहाँ पे पूछा गया है, एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज, बाय एरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट आता है तो लक्षद्वीप हो जाएगा एरिया वाइज, और सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया बाय नंबर ऑफ वोटर्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वोटर्स, तो नंबर ऑफ वोटर्स हो जाएगा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का मल्काजगिरी, जो कि तेलंगाना में है, मल्काजगिरी। और अगर क्षेत्र वाइज या एरिया वाइज पूछा जाए तो वो हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया बाय नंबर ऑफ वोटर्स। नंबर ऑफ वोटर्स के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट भी लक्षद्वीप है, और एरिया वाइज भी सबसे स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज ऑफ absence फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एन MP बी डिस्क्वालीफाई। तो अगर आपका 60 डेज तक कोई MP absent रहता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, अगर किसी पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज। अ पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज। सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तक आप एक पर्सन इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है या लड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है हु डिसाइडेड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो किसके द्वारा अलॉट किया जाता है? तो उसको किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इस टाइम कौन है? के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ वेणुगोपाल। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, दिस मीन, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है तो इसका मतलब क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का, सेक्युलर स्टेट का? द स्टेट इज कम्प्लीटली डिटेच्ड फ्रॉम रिलीजियस एफिलिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।